और अगली बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी हुई आपको बताते चलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से मौलाना तौकीर रजा को बड़ा झटका लगा है। तो मौलाना तौकीर रजा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, जिसके तहत हाईकोर्ट ने तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का हुक्म दिया है। 27 मार्च से पहले तौकीर रजा को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना ही होगा। सरेंडर के बाद ट्रायल कोर्ट में जमानत अर्जी भी दाखिल की गई। दाखिल करने की हाईकोर्ट ने छूट दे दी है। तो हाईकोर्ट ने जारी NBW पर रोक लगाने से मना कर दिया है। आपको बताते चलें कि मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी था और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। वो फरार चल रहे हैं और बरेली दंगों से जुड़ा हुआ मामला है, जिसमें कलीदी मुल्जिम मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया है। ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुफरान, मौलाना तौकीर रजा का मामला काफी दिनों से चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है, उन्हें सरेंडर करना ही होगा अब। हाँ बिल्कुल, देखिए 2010 का जो दंगा था बरेली का, उसमें जो ट्रायल कोर्ट है उसने मौलाना तौकीर रजा को एक तरीके से मास्टरमाइंड माना है और इस मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जो है कोर्ट में पहले समन जारी किया था, उसके बाद गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसी को लेकर के वो हाईकोर्ट पहुंचे थे, इसको चैलेंज किया था। उनकी तरफ से ये कहा गया था कि नियमों के विरुद्ध ये उनके खिलाफ ये जो आदेश है NBW वो निचली अदालत ने पारित किया है, अतः ऐसे में इसको रद्द किया जाए, इस तरीके की डिमांड थी। हालांकि कोर्ट ने उनकी याचिका को एंटरटेन जरूर किया, सुनवाई जरूर की, सभी पक्षों को सुना, लेकिन उनको राहत नहीं दी। सीधे तौर पर कोर्ट ने उन्हें ये कहा कि निचली अदालत यानी ट्रायल कोर्ट जिसने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है, वहां पर 27 मार्च से पहले जाकर के वो सरेंडर करें, यानी कोर्ट के सामने पेश हो और अपनी जमानत याचिका वहां पर दाखिल करें। ये जो निचली अदालत है, ट्रायल कोर्ट है, उसको अधिकार होगा कि वो जमानत याचिका पर उनको राहत देती है या फिर नहीं देती। लेकिन हाईकोर्ट ने फिलहाल तौकीर रजा को किसी भी तरीके की राहत नहीं दी। इसमें जरूर कोर्ट ने कहा कि वो निचली अदालत जा सकते हैं, इसकी उन्हें हम छूट दे रहे हैं, वहां पर जमानत के लिए आवेदन करें और निचली अदालत अपने विवेकानुसार, नियमों के अनुसार, कानून के अनुसार उनकी जमानत याचिका पर आदेश पारित करे। तो सीधे तौर पर ये तौकीर रजा के लिए झटका जरूर है, लेकिन देखना होगा कि तौकीर रजा का आगे कदम क्या होगा। वो इस फैसले को मानते हैं या फिर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे, ये अभी फिलहाल वक्त बताएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और इस पर नजर बनी रहेगी। और जिस तरह से देखा जाए, हालांकि जमानत के लिए हाईकोर्ट ने इजाजत दी है, लेकिन उससे पहले 27 मार्च तक ये देखना बेहद अहम होगा कि तौकीर रजा सरेंडर करते हैं या फिर नहीं, क्योंकि नॉन बेलेबल वारंट पहले ही 2 बार जारी हो चुके हैं। गुफरान, बिल्कुल, देखिए जमानत के लिए उनको पहले तो उनको सरेंडर करना होगा। जो NBW उनके खिलाफ जारी है नॉन बेलेबल वारंट, तो उसको उनको एक तरीके से उसके लिए कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा और उसके बाद उनको जमानत का जो आवेदन है, अर्जी है, वो कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। और कोर्ट के ही ऊपर ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, क्योंकि इसके पहले 2 बार जब उनके खिलाफ वारंट हुआ है और वो ट्रायल कोर्ट के आदेश का उन्होंने पालन नहीं किया, लगातार उनकी तलाश में छापेमारी पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो ऐसे में कोर्ट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अगर उनको जमानत दी जाती है तो आगे वो निचली अदालत को, ट्रायल कोर्ट को मुकदमे में सहयोग करेंगे या फिर नहीं करेंगे, क्योंकि जिस मामले में उनको आरोपी माना गया है वो अपने आप में मामला बेहद संगीन है, बेहद बड़ा मामला है। क्योंकि 2010 में जो दंगे हुए थे उसमें आगजनी, तोड़फोड़, पुलिस पार्टी पर हमला, तमाम एलिगेशन है। तो ऐसे में उसमें जब कोर्ट ने उनको आरोपी ही नहीं बल्कि मास्टरमाइंड माना है, यानी सरगना कहा है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा कि तौकीर रजा का अगला कदम क्या होगा। वो निचली अदालत में सरेंडर करते हैं, पेश होते हैं कोर्ट के सामने, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाकर के एक आखिरी जो उनका जो रास्ता है, जो विकल्प है, उसको अपनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जो दलीलें उन्होंने हाईकोर्ट के सामने रखी, उन दलीलों को लेकर के नए सिरे से सुप्रीम कोर्ट के सामने। बिल्कुल गुफरान, ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मौलाना तौकीर रजा का अगला कदम क्या कुछ निकलकर सामने आता है।